हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, बेस्ट एमसीक्यूज की टीजीटी, पीजीटी और बीएड एंट्रेंस के लिए, और ये क्वेश्चन आपके नेट के लिए भी, कॉमर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो उसका आज मैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूवर्स, कल मैंने आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इसमें अपलोड किया था। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पारस्परिक मांग के सिद्धांत के आधार पर व्यापार शर्तों का वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन बी, जेएस मिल। क्वेश्चन 2, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों की धारणा का संबंध किनसे है? ऑप्शन ए, टॉसिंग। क्वेश्चन 3, एकाकी साधनगत व्यापार शर्त के प्रतिपादक थे? ऑप्शन बी, जैकब वाइनर। 4, दोहरी साधनगत व्यापार की शर्तों का संबंध इनसे है? ऑप्शन बी, रॉबर्टसन। क्वेश्चन 5, आय पर आधारित व्यापार शर्तों के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए, जीएस डोरेंस। ठीक है। क्वेश्चन 6, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा किस बजट में की गई थी? ऑप्शन सी, 1993-94 में। क्वेश्चन 7, 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए सही है, 6। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 8, ऐसी नियोजन व्यवस्था जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन किसी सार्वजनिक शक्ति द्वारा संचालित या नियंत्रित किए जाते हैं, निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है व उत्पादन साधनों पर सरकार समाज का नियंत्रण रहता है, कहलाती है? ऑप्शन बी, समाजवादी नियोजन व्यवस्था। क्वेश्चन 9, एक व्यक्ति के निर्देशन में चलने वाला नियोजन कहलाता है? ऑप्शन सी, अधिनायकवादी। क्वेश्चन 10, 1991 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति दी गई? ऑप्शन ए, 21%। क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय जूट नीति 2005 कब जारी की गई? ऑप्शन ए, 15 अप्रैल 2005 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी हुआ है एनटीए नेट में भी। क्वेश्चन 12, आर्थिक नियोजन के लक्षण है? तो देखिए, तीनों ही है, निश्चित अवधि, हस्तक्षेप की नीति और दीर्घकालीन प्रक्रिया। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 13, निम्नलिखित में से आयगत व्यय है? ऑप्शन डी, संविदा भंग करने के कारण दिया गया हर्जाना। क्वेश्चन 14, कि कर्मचारी को छटनी के कारण 2000 रुपए क्षतिपूर्ति के देने पड़े, तो यह व्यय है? ऑप्शन ए, आयगत व्यय। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय कौन सा है? ऑप्शन सी, ऐसे पूंजीगत माल की प्राप्ति पर किया गया व्यय। 16, पूंजीगत लाभों की प्रकृति क्या है? तो देखिए, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, कि व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रिया से उत्पन्न न होना, विशिष्ट व्यवहारों के कारण उत्पन्न होना और अनवर्तक स्वभाव का होना। ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यापार चिन्ह के विकास व पंजीकरण का व्यय है? ऑप्शन ए, पूंजीगत व्यय। 18, सॉफ्टवेयर उत्पाद में लगी किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का व्यय है? ऑप्शन बी, आयगत। क्वेश्चन 19, आस्थगित आयगत व्यय अंतिम खातों में कहां दिखाए जाते हैं? ऑप्शन सी, परिसंपत्ति में। क्वेश्चन 20, मांग पूर्वानुमान का अल्पकालीन उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन सी सही है, कि उत्पादन क्षमता का नियोजन। क्वेश्चन 21, मांग पूर्वानुमान का अल्पकालीन उद्देश्य है? देखिए, तीनों ही है, श्रम पूर्ति में स्थिरता, उत्पादन लागत में कमी और विक्रय के अनुसार उत्पादन का समायोजन। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
मांग पूर्वानुमान का दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है कि अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता का आयोजन। 23 व्यापारिक निर्देशांक कहलाते हैं। ऑप्शन बी आर्थिक बैरोमीटर। 24 मांग पूर्वानुमान की रीति है। देखिए तीनों ही है, व्यापारिक निर्देशांक, बाह्य गणना और प्रतिगमन विश्लेषण। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 25 बाह्य गणन द्वारा पूर्वानुमान की एक तकनीक है। ठीक है, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो देखिए तीनों ही मेथड है, उसमें लॉन्गरेंज मेथड भी है और उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है और उसमें न्यूटन मेथड भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 26 के बाह्य गणन द्वारा पूर्वानुमान की नीति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी संगामी विचलन नीति, ये आप पे कोरिलेशन के मेथड में आती है। ठीक है ना, बाकी तीनों ठीक है, ए सी और डी। क्वेश्चन 27 देव निर्दर्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि निष्पक्षता होती है, समंग का वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है और निर्दर्शन विभ्रम का माप संभव है। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 28 मिश्रित निर्दर्शन में, ऑप्शन ए सही है, देव या सविचार निर्दर्शन सम्मिलित होते हैं। 29 निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो देखिए ऑप्शन डी सही है कि जो टिपेट अंक है वो है 10,400 और जो फिशर अंक है वो है आपका 10,000 और जो कैंडल अंक है वो है आपका सॉरी गलत बता गया, टिपेट जो है वो आपका 10,400 से संबंधित है, फिशर जो है वो आपका 15,000 से संबंधित है और जो कैंडल अंक है वो आपका 10,000 से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 30 की निर्दर्शन की प्रमुख रीति है। देखिए वो है आपकी ऑप्शन बी देव निर्दर्शन। 31 मनुष्य के रक्त की जांच में समान है। ऑप्शन सी रक्त। क्वेश्चन 32 की एक घटना की संभाव्यता, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच हो सकती है? तो वो हो सकती है ऑप्शन डी 0 से 1 के बीच में। 33 कि एक घटना के घटित होने की साधारण प्रायिकता क्या कहलाती है? ऑप्शन सी सही है, सीमांत प्रायिकता। 34 आर्थिक विकास की विश्वव्यापी दौड़ में विश्व के कम विकसित देशों की स्थिरता के लिए अमेरिका का प्रबंध ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसका कथन है? ऑप्शन बी सही है, ठीक है, सेल्स। 35 नियोजन निकटतम रूप में किससे संबंधित है? ऑप्शन सी संगठन। 36 मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लेखक हैं। ऑप्शन ए एंडरसन। 37 मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के लेखक हैं। ऑप्शन ए लुइस ए एलन। 38 फोरकास्टिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेखक हैं। ऑप्शन बी डॉक्टर लियो बार्नस। क्वेश्चन 39 बिजनेस के लेखक हैं। ऑप्शन सी सीई सुल्तान। 40 नियोजन का आधार है। ऑप्शन ए पूर्वानुमान। 41 उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा के समर्थक हैं। ऑप्शन डी फिलिप कॉटलर। 42 उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा के समर्थक नहीं हैं। देखिए इनमें से सभी, ठीक है, ना तो F.A. बोर्च है, ना सेंट थॉच है और ना प्रोफेसर स्ट्रेंटन है। ठीक है। 43 उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा है, तो ऑप्शन ए आधुनिक। 44 मैग्री के अनुसार विपणन के कार्य हैं। ऑप्शन बी 6। 45 उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी सही है, विपणन में उत्पादन के पूर्व व पश्चात की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है। 46 उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा का लक्षण है। देखिए तीनों ही लक्षण होते हैं, उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार उत्पादन, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए अनुसंधान
और ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय की अधिकता। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 47, उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा की मान्यता है। तो ऑप्शन सी उपभोक्ता संतुष्टि के बाद ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 48, एक कंपनी उच्च मिलान वाली होती है जबकि ऑप्शन बी सही है, समता अंश पूंजी की तुलना में अधिक ऋण पत्र जारी कर दिए गए हों। ठीक है, क्वेश्चन 49, देखिए ये आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है 5,12,500 रुपए, डिवेंचर्स दिए गए हैं 2,56,200 रुपए और इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है 1,17,93,750 रुपए। ठीक है, तो पूंजी मिलान अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 30%। क्वेश्चन 50, स्वामी पूंजी है। ऑप्शन ए समता अंश। 51, ऋण पूंजी है। ऑप्शन सी डिवेंचर्स ऋणपत्र। 52, क्षतिपूर्ति नीति में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी सहभागिता संबंधी नीतियां। 53, डेल यॉर्डर व रॉबर्ट जे नेल्सन के कार्य श्रेणी विभाजन में यह सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन बी सेवी वर्ग आलेख व प्रतिवेदन। 54, संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में सम्मिलित है। देखिए तीनों ही है, औद्योगिक संबंध नीति निर्धारित करना, क्रियाओं का आयोजन व समन्वय करना और कार्य सौंपना। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। 55, संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी कार्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण करना। ठीक है। 56, कर्मचारी प्रशिक्षण व विकास कार्य से संबंधित प्रश्न नहीं है। ऑप्शन सी क्या नेतृत्व के विकास के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। 57, कर्मचारियों से संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है कि 1, 4 और 5 पॉइंट कि महिला कर्मचारियों की पुरुषों के साथ समानता की मांग को कैसे पूरा किया जाए। 4 नंबर की व्यक्तिगत जांच व दबाव साक्षात जैसी नई विधियां कितनी उपयोगी रहेंगी। और 5 की कर्मचारियों के व्यवसायिक विकास व पदोन्नति के लिए क्या पृथक मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाए। ठीक है। 58, श्रम नियोजन में शामिल है। देखिए तीनों ही है, भर्ती करना भी, साक्षात करना भी और परीक्षण करना भी। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। 59, शक्ति संतुलन का तत्व है। ठीक है, ऑप्शन ए पदोन्नति करना। 60, रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का कारण नहीं था। तो देखिए ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी नहीं था। मुद्रा बाजार का संगठन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अंशधारियों का एकाधिकार। तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 61, रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 1948 में। 62, औद्योगिक वित्त निगम का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए राज्य वित्त निगम में अंश पूंजी लगाना। 63, भारतीय इकाई प्रन्यास यानी यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1964 में। 64, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंध हेतु निर्देशक मंडल की सदस्य संख्या होती है। ऑप्शन सी 20। 65, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नरों की संख्या होती है। ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन 66 कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष। 67, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर व गवर्नर की नियुक्ति है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा। और क्वेश्चन 68, देश की आय क्षमता में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी, जब निर्यात की मात्रा बढ़ जाए। व्यूअर्स, ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ऐसे मेरे पास 25 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरी कोशिश रहेगी कि डेली में आपको कुछ ना कुछ अवेलेबल करवाता रहूंगा। वीडियो पसंद है व्यूअर्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।